ओम शांति। तपस्या की लगन से सभी माताएं बहनें, सच्ची गोपियां मधुबन में पहुंच गई है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बाबा से अटूट प्यार जीवन में संयम, नियम, मर्यादाओं का सदा महत्व रखने वाले बाबा यज्ञ और सेवा के लिए त्याग, समर्पण की भावना से भरपूर आप सभी बाबा की योग तपस्या से अपने आप को और भरपूर, संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। शास्त्रों में गाया है कि मुरली बजती थी और गोपियां सुध बुध भूलकर भागती थी। भट्टी का निमंत्रण आया और आप सभी भी भागे हैं, बाबा के घर में पहुंच गए हैं। बाबा के योग सहयोग से अपने आप को शक्ति बनाने वाले, माया जीत बनने के लिए कितना न कुछ सहन करने वाले, इन सारी विशेषताओं के कारण ही बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं और बहनों के मस्तक रखा। मैं समझती हूँ सबको सदा इस जिम्मेवारी का ख्याल रहता ही होगा कि बाबा ने शुरू से हमें जिम्मेवारी का रोल दिया है। सहयोगी तो बहुत बनते हैं, पर जिम्मेवार तो वो ही बन सकते हैं जिनके अंदर हिम्मत हो, सामना करने की शक्ति हो। उस अर्थ में माताओं ने, बहनों ने सिद्ध करके बता दिया कि हम सच्ची शिव शक्तियां हैं। स्वयं का लक्ष्य भी सदा याद रहता ही होगा कि हमें अपने आप को भी बाप समान बनाना है। बाबा मिल चुके हैं, सत्य ज्ञान मिल चुका है।
बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सबका। दुनिया सारी भक्ति के नाम, धर्म के नाम, विज्ञान के नाम सत्य को खोज रही है। कोई देह संबंधों में, कोई भौतिकता में तलाश रहे हैं। उन सब के बीच हम वो आत्माएं हैं जिनको सत्य मिल चुका है। परम सत्य से संबंध जुड़ चुका है। अब इस सत्य को पाने के बाद अब हमारा लक्ष्य क्या है? सिर्फ ज्ञान में चलना पर्याप्त नहीं, लक्ष्य की ओर चलना जरूरी है। हमारा हर कदम मंजिल की ओर ले जाने वाला, और उसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी अंतर यात्रा है, जीवन भर की तपस्या है। तो लक्ष्य के प्रति अटेंटिव रहना बहुत सावधानी चाहिए, क्योंकि साइड सीन्स तो होते ही है। कोई 2 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 सालों से चल रहे। दृढ़ता से चलते रहना, ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। और लक्ष्य के प्रति चलते रहना और बड़ी जागृति की बात है। और इस यात्रा में जो कुछ हम करते हैं, हर कर्म के पीछे भी लक्ष्य है। लक्ष्य होगा तो हमारी शक्तियां, हर आत्मा के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, योग्यताएं हैं, पर लक्ष्य नहीं होगा तो वो बिखर जाती हैं। लक्ष्य है तो एक ही दिशा में पूरी एनर्जी लगती है। रोज बाबा लक्ष्य की याद दिलाते हैं। रोज मुरली के महावाक्यों में बाबा हमें जागृत करते हैं। आज भी बाबा ने हम बच्चों को कहा, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि विकर्मा जीत संवत,
तुम्हें शुरू करना है। रोज नए नए तरीके से शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमें समझाते हैं लक्ष्य की ओर, फिर सावधान भी करते हैं, केंद्रित भी करते हैं। भट्ठी में आए हैं, स्वयं ने क्या लक्ष्य बनाया? कुछ तो सोचा होगा सभी ने। खुद का लक्ष्य क्या है? भट्ठी में हम क्यों आए हैं? कॉमन जवाब नहीं चाहिए, वो तो हर कोई भट्टियां कर चुके हैं इसलिए जानते हैं। पकने आए हैं, शुद्ध बनने आए हैं, पर इस बार भट्ठी में आप आए हैं, आपने क्या लक्ष्य सोचा है? डायरी में लिखिए। डायरी पेन लाए हैं ना सभी? क्योंकि पूरी पढ़ाई चलेगी। 4 दिन की भट्ठी में पूरा ज्ञान खजाना मिलेगा। तो अंतर्मुखी बनकर खुद से बात करके लिखिए। इस बार 2019 की इस भट्ठी में आने का मेरा लक्ष्य क्या है? चूंकि सभी पुरानी माताएं हैं, सिर्फ चेंज के हिसाब से तो नहीं आए होंगे कि चलो भाई 4 दिन चेंज मिलेगा, ऐसे नहीं। मैं नहीं समझती हूं ऐसा आपने सोचा हो। चलो भाई घर से छूटे, थोड़ा बाहर जाए, वो भी आपका लक्ष्य नहीं हो सकता है। आप सीनियर ज्ञानी योगी आत्माएं हैं। जिन्होंने लक्ष्य पर सोचा वो हाथ ऊपर करें। जो वहां से ही सोच के आए, ऐसे ही नहीं आए। बहुत अच्छा। 2 वाक्यों में लिखिए अपनी डायरी में, मैंने क्या लक्ष्य रखा है इस भट्ठी के लिए। अपनी जिम्मेवारियां औरों को देकर परिवार वालों का भी सहयोग लेकर समय निकालकर धन खर्च कर मधुबन में आप पहुंचे हैं।
तो जरूर मन में कोई लक्ष्य तो होगा खुद के लिए। साधना दो लक्ष्य से की जाती, लिख लिया होगा सभी ने। भक्ति में भी धर्म में भी साधना का दो लक्ष्य, आत्म शुद्धि और परमात्मा प्राप्ति। आत्म शुद्धि, हम सभी ने ब्रह्मचर्य की धारणा के साथ अलौकिक जीवन शुरू किया है। बहुत ऊंची बात है, बहुत आत्मशक्ति की बात है। इसके लिए आप खुद की पीठ थपथपाओ। विशेष आत्माएं हैं। अब हमारा लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी बनना। आज भी बाबा ने कहा, ग्रस्त में रहते हुए निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करना है। ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद भी हम नियमित रूप से ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी बनना। कोई भी विकार का अंश न रहे। मुझे पूर्ण शुद्ध आत्मा बनना है। हम सबके लिए एक सरीखा लक्ष्य है। बाबा की कितनी बड़ी मेहरबानी, बाबा ने कोई डिफरेंस नहीं रखा है। दुनिया में तो कितना भेदभाव है। स्त्रियां इस मंदिर में नहीं जा सकती, वो ये शास्त्र नहीं पढ़ सकती, वो ये पूजा नहीं कर सकती, फलानी जाति वाले मंदिर में नहीं आ सकते। दुनिया में देह अभिमान की दुनिया में तो कितने भेदभाव हैं। बाबा ने हम सबको, सभी आत्माओं को संपूर्ण बनने का अधिकार दिया है। कितनी बड़ी बात है। और ड्रामा में सिर्फ संगम युग का ये कल्याणकारी समय है जब बाबा सृष्टि पर आते हैं और हमें संपूर्ण बनाने का पूर्ण मार्गदर्शन देते। 35 वर्ष साकार मुरलियों के द्वारा मार्गदर्शन दिया। 50 वर्ष
अव्यक्त मुरलियों के माध्यम से बाबा ने मार्गदर्शन दिया। बहुत बड़ा ज्ञान का खजाना मिल चुका है। अब सिर्फ बनना है। भक्ति में तो सत्य मिला ही नहीं, फिर भी मेहनत करते हैं, फिर भी कठिन उपासना करते हैं। हमें तो संपूर्ण सत्य मिला है, सिर्फ अभ्यास में लाना है। वो अभ्यास अथक होके वो ही करेंगे जिनको लक्ष्य है संपूर्ण पावन शुद्ध आत्मा बनना है, पूरा सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते तुम्हें एक ही ओना रहे, सतो प्रधान कैसे बने। जब पूरा ड्रामा, पूरी प्रकृति फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेज पर आ रही है, हमें भी अपनी ओरिजिनल सतो प्रधान स्टेज पर पहुंचना है। ब्रह्मा बाबा की लगन मुरली में दिखती है, इसलिए हमें भी बार बार कहते हैं बच्चे पूरा वर्षा लेना है। दुनिया प्राप्ति के इस समय को नहीं जानती, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि भगवान जब आएगा छप्पर फाड़ के देगा, पर वो अभी आया है और दे रहा है वो नहीं जानते। हम जानते हैं, इसलिए जब वो बेहद प्राप्ति करा रहा है उस समय हम थके नहीं, उस समय हम फोकस रहे, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। भट्ठी में शांति से बैठकर देखना कहीं थके तो नहीं है ना। अगर रूहानी उन्नति नहीं हम कर रहे हैं मीन्स हम थके हैं। जैसे थे चल रहे हैं मीन्स थके हैं। हम दिन प्रतिदिन और पक्के सच्चे शक्तिशाली योगी बनते जा रहे हैं तो कहेंगे कि हम थके नहीं हैं और फोकस केंद्रित है। अपने अपने शहर में अपने अपने घरों में रहते हैं, वेल्थ सेंटर में जाते हैं, भट्टियों में हिस्सा लेते हैं, पर फिर भी घर कारोबार नौकरी धंधे की परिवार की बातें रहती हैं। मधुबन हमें मौका देता है ना, हम फारिग होकर आते हैं,
सभी व्यवस्थाएं तैयार हमें मिलती ताकि हम अच्छा पुरुषार्थ कर ले। बाबा कहते हैं ना, 4 दिनों में वर्ष भर की कमाई कर ले, क्योंकि घड़ी घड़ी मौका नहीं मिलता है। कई बार अंदर रह जाता है कि शांति से, एकाग्रता से बैठकर अभ्यास ही नहीं कर पाते। चाहे बहनों को समर्पित को सेंटर का कारोबार है, आपको घर का कारोबार है। हर किसी के आगे प्रवृत्ति है, जिम्मेवारियां हैं। अंदर रह जाता है कि एकाग्र होकर स्वयं के बारे में सोचने का कोई समय ही नहीं मिलता। ये समय है, बट्ठी समय है। भले 8,000 आए हैं, 10,000 आए हैं, पर जो अंतर्मुखी है उनको अपार भीड़ के बीच भी शांति है। उनको यहां भी एकांत का अनुभव हो सकता है। तपस्या में 2 महत्वपूर्ण धारणाएं हैं, एकांत और मौन। एकांत और मौन अधिकतर माताओं बहनों की शक्ति वाणी के द्वारा ज्यादा खर्च हो जाती है। बेशक घर में चाहते भी आप मौन नहीं रख सकते हैं, आप जिम्मेवार हैं। पर यहां मौका है और स्वयं में केंद्रित है तो एकांत है। इन दोनों धारणाओं को साथ लेकर स्वनिरीक्षण योग तपस्या अनुभूति भट्ठी। अब हमारी उन्नति का आखिरी साधन स्वनिरीक्षण। पहले तो बाप दादा हर सीजन में हमें गहराई से मार्गदर्शन करते थे। अब ड्रामा अनुसार बाप दादा वतन में बैठकर साक्षी होकर हमें देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा 2018 से परिवर्तन है। भगवान हमसे साक्षी, प्रैक्टिकल आ नहीं सकते। हमारी दादियां गिनी चुनी हैं। कहा 400 आदि रत्न, आज 4 है। 4 है। कितनी बड़ी आयु में पहुंचने के बाद भी अभी भी खुद आकर हमें साथ सहयोग देते हैं। पर इतना विशाल परिवार
व्यक्तिगत तो नहीं हो पाता है। अब हमें हर सेंटर में भी देखिए, हर सब जोन में देखिए, हमारी बरसों की सेवा का परिणाम हमारे सामने है। बहुत बड़ा ईश्वरीय परिवार है। अब हमारी निमित्त बहनें भी इतना ध्यान नहीं दे सकती, क्योंकि उनके सामने बहुत सेवाएं हैं, बहुत बड़ा परिवार है। अब कोई हमें रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। हमें स्वयं पर अटेंशन देना है। स्वनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म अवलोकन की कला, इसको स्वनिरीक्षण कहते हैं। कोई हमें देखे, हमें करेक्शन दें, सलाह दें, सावधान करें। अब किसी को फुर्सत भी नहीं और शायद हम पसंद भी नहीं करते हैं। हम पसंद भी नहीं करते। कोई हमें सावधान करते हैं, कुछ कहते हैं, हम और चार बातें उनको सुना देते हैं। शायद हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ईगो क्लैश होता है। इसलिए इस वर्ष ये सोचा गया कि स्वयं का निरीक्षण करो। हमारी कई समस्याओं का कारण कई बार हम स्वयं ही होते हैं। हमारे अपने ही स्वभाव संस्कार होते हैं। पर चूंकि आत्मनिरीक्षण, स्वदर्शन करने का अगर अभ्यास नहीं, तो हम दूसरों को ही कारण समझते रहते। इसके कारण प्रॉब्लम आया होगा, उसने ऐसा किया होगा। माना हम दूसरों को कारण समझते रहते। स्वदर्शन का अर्थ सिर्फ 4 युग का ज्ञान रिपीट करना नहीं है। स्वदर्शन माना मेरी वर्तमान रिजल्ट क्या है वो देखना। अपने आंतरिक स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, विचार, भावनाएं, मन के भाव, संस्कार, वाणी, खुद का निरीक्षण करना। और ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखेंगे तो पता चलेगा ना हम कहाँ अटक गए हैं। अब जबकि अंत का समय नजदीक आ रहा है, दुनिया के आसार दिखाई दे रहे हैं।
तो स्वयं को कंप्लीट कर लेना, अपने चारों ही सब्जेक्ट को पावरफुल बना लेना बहुत जरूरी, क्योंकि ये लास्ट की प्रिपरेशन है एग्जाम के कुछ दिन पहले की। इसलिए भट्ठी में सिर्फ क्लास सुनने नहीं है, लिखने सिर्फ नहीं है, सिर्फ समझने के साथ साथ स्व चेकिंग भी करना है। हम कहाँ तक कितने पानी में हैं, हाँ, अपने आप को देखना है। कितना दम है हमारे में, हमने अपने आप को कहाँ तक बनाया है। और इसमें अगर आनंद आ जाता है ना स्वयं में, अंदर ही अंदर बाबा को याद करते रहना, बात करते रहना बाबा से, उसमें आनंद आ जाएगा। फिर हमें अपने आप ही आवाज में आना अच्छा नहीं लगता, हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं रहे। इससे पहले जो युगलों की भट्ठी हुई, सचमुच बहुत साइलेंस में एक्यूरेट भट्ठी की उन लोगों ने। हमें कहना ही नहीं पड़ा मोबाइल बंद करो, आवाज नहीं करो, हमें बोलना ही नहीं पड़ा। अब समय अंतर्मुखी बनकर लक्ष्य के प्रति एकाग्र होने का और दृढ़ता से फॉलो करने का, सारा दिन फॉलो करना। जो सुबह बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं, जो विभिन्न क्लास में ज्ञान का खजाना लेते हैं, एक क्लास के बाद योग का समय, रिफ्लेक्शन का समय, स्वनिरीक्षण का, सेल्फ रियलाइजेशन का समय, वो इसलिए दिया जाता है कि हम इस पर गौर कर लें। क्या कहा गया, कितना आचरण में है, कहाँ और ध्यान देना है। क्योंकि हम सबका एक ही समान लक्ष्य है, संपूर्ण बनना। ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है, मम्मा दादियां एग्जाम्पल हैं। बाबा भी गृहस्थी थे, भाई बहनें माताएं आदि रत्नों में हर प्रकार के। लेकिन देखो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बन गए। लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक परिवार को लेके समर्पित हुए, ईश्वरीय परिवार की और जिम्मेवारी ली, यज्ञ की स्थापना की, यज्ञ का विकास किया, आप समान आत्माओं को तैयार किया और खुद भी संपूर्ण बन गए। ये कितनी बड़ी बात है। हम
भी रोज बात करें कि लास्ट तक पुरुषार्थी स्थिति में नहीं जाना है, संपूर्ण बन के जाना है, विजयी बन के जाना है। पुरुषार्थ करते करते हम अपनी यात्रा समाप्त न करें, इसलिए समय के पहले हमें अपनी कर्मातीत संपूर्ण फरिश्ते की स्थिति का अनुभव, आनंद इस शरीर में रहते करना है। मुझे आत्मा को इस शरीर में रहते हुए पकना है। बाकी तो जैसे फल पकने पर अपने आप पेड़ से गिर जाता है, आत्मा के परिपक्व बनने पर अपने आप शरीर छूट जाएगा। पर वो परिपक्वता का अनुभव मुझे यहाँ करना है, इस शरीर में करना है। विदेश के भाई बहनों ने भी इस वर्ष बहुत सुंदर लक्ष्य से यहाँ रिट्रीट की थी। सभी देशों के जिम्मेवार लोग आए थे। उन्होंने भी 3 बातें बहुत समय अनुसार बताई। बैक टू सेल्फ, बैक टू सेल्फ, वापस खुद के प्रति आ जाओ। अलौकिक जन्म लेने के बाद बाबा की आज्ञा अनुसार हम सेवा में गए, विस्तार में गए, अनेक आत्माओं से मिलना हुआ। अब बाबा का ही आदेश है, खुद के प्रति वापस आ जाओ। बैक टू सेल्फ, समेट लो, स्वसार में आ जाओ, स्व सार में आ जाओ। बाबा का ही आदेश है। हम विस्तार में गए, कहीं बस जाने के लिए नहीं, सेवा की। बाबा कहते हैं अब वापस खुद की स्थिति में आ जा। बैक टू होम, अब वापस घर जाना है। बैक टू होम, सचमुच वापस जाना है। ऐसे नहीं संगम युग में बहुत आनंद आ रहा है, पर तैयारी तो घर जाने की भी करनी है ना। सभी आत्माओं को वापस अपने ठिकाने पर पहुंचना है। बल बहुत सुंदर, देखने योग्य, आनंद करने योग्य स्थानों की यात्रा पर हम निकलते हैं, पर आखिर वो क्षण तो आता ही है ना जब दिल करता है वापस घर चलो, अब घर जाएंगे बस बस। ये क्षण वो है, अब असली घर में, असली स्वरूप में। बैक टू सोर्स, बाबा। बाबा हमारा सोर्स है, स्रोत है, जहां से हमें सब कुछ मिल रहा है। ज्ञान, गुण, शक्ति, सब कुछ मिल रहा है।
बैक टू सोर्स। एक बाबा, एक बाबा, एक बाबा। वापस की यात्रा की ये तैयारियां हैं। बाबा के बन गए, बहुत अच्छा जीवन बन गया, हम ओके हैं। पर अब सिर्फ ओके नहीं, याद में है, याद में है, स्मृति स्वरूप है। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हम स्मृति स्वरूप हैं। मन की आंख से कौन दिखाई दे रहा है? घर दिखाई दे रहा है, बाबा दिखाई दे रहा है, नई दुनिया दिखाई दे रही है। और जो कुछ भी स्वयं में भरना है, मौका है अमृत वेले अच्छी तरह यहाँ अभ्यास कर लो। अपने अपने घरों में हर किसी को कोई योग रूम की सुविधा नहीं है। घर में सभी ज्ञान में भी नहीं होते। ज्ञान में है तो वैरायटी भी है। ये बेहद का वातावरण, तपोभूमि, वरदानी भूमि, इतना बड़ा संगठन हमें मिलता। अमृत वेला अच्छा क्वालिटी करो, अच्छी तरह रात को कम खाओ, अच्छी तरह फ्रेश होके एकदम अलर्ट होके बाबा से बहुत जिगरी बातें, अनुभूति और अपने आप को भरो। बाबा ने कहा है जो अमृत वेले अपने आप को परमात्मा ज्ञान, परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्ति से भर लेते हैं, उनकी सारा दिन कहीं भी नजर बुद्धि डूबेगी नहीं किसी में। हमारी किसी में नजर डूबेगी नहीं। लक्ष्य रखेंगे, बाबा मदद करते हैं। लक्ष्य रखने से खुद में ही उमंग उत्साह आ जाता है। सारा दिन पढ़ना है, योग करना है, तो अपना खाना पीना कम रखें तो अलर्ट होके बैठ सकेंगे। तो बहुत सुंदर लक्ष्य के साथ स्वनिरीक्षण योग तपस्या अनुभूति भट्ठी हम सब आरंभ करेंगे। हमारी दादियाँ आएगी, मुन्नी बहन जी आएंगे, विधिवत स्वागत सत्र होगा, सौगात भी मिलेगी। पर लगे कि योगी आत्माएं आई हैं, ये रिजल्ट हमें देना है।
तो हम सभी खुद मन ही मन फिर से जो लक्ष्य लेकर आप आए थे वो आपने लिखा है, अब और एडिशन करेक्शन करके फिर से अपना पूरा लक्ष्य लिख लीजिए और बाबा की याद में बैठेंगे। मन ही मन सार रूप लक्ष्य को रिवाइज करेंगे। बाबा ने बताया ना कि जो संकल्प करते हो वो रोज खुद से भी रिपीट करो और रोज बाबा के साथ भी रिपीट करो, तो दृढ़ता अपने आप आती जाएगी। तो बहुत खुशी की बात है, जन्माष्टमी का पर्व परम आदरणीय दादी जी का स्मृति दिन, आज सतगुरुवार, बहुत सुंदर दिनों में आप सब आए हैं। आप सबको बहुत सुंदर बट्ठी अनुभूति की मुबारक। ओम शांति।